Akash Best. I read in class 7th in Bilaspur Public School BPS. I belong to किन्नौर in हिमाचल प्रदेश. मेरे को बीट बॉक्सिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है. मैं 2 साल से बीट बॉक्सिंग कर रहा हूँ. मेरी हॉबीज़ है बीट बॉक्सिंग, कराटे, स्केटबोर्डिंग एक्सेट्रा. Go, drum and bass. जब हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन वगैरह होते हैं, टीचर्स डे होते हैं, तो मैं उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ. वहाँ भी मैं बीट बॉक्सिंग करता हूँ और कभी कभी रैपिंग भी करता हूँ. ये सारी चीज़ें भी मेरी हॉबीज़ है. मुझे ये चीज़ें भी पसंद है. मैं बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, स्पेस साइंटिस्ट. और मैं स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें जानना चाहता हूँ. स्पेस पे मैं को बचपन से इंटरेस्ट था स्पेस पे जानने का, तो मैं बड़े होकर स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ. और जब मैं घर में फ्री होता हूँ तो मैं स्पेस के बारे में देखता रहता हूँ. वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागा स्पेस साइंटिस्ट बनने में.
Attention, start please. Get ready for national anthem. Start. I am Manju Gatum, BPS principal. If I want to say about Devansh Bisht, he is a bright student. Someone has said, birds are not taught how to fly. They themselves cover the distance to sky. The ones who courage to touch the sky, they don't care about being fallen to die. This one is for Devansh Bisht. He is extremely talented child. He has qualified 3 national games and he got bronze level in karate competition in national level only and 2 gold medal in state level. He also participated in school activities like singing, dancing, and I think he is fond of football also. Thank you Devansh being a part of our BPS family, and may God bless him. Truly remarkable and blissful life. Thank you again. Thank you very much. Yes, recently he got selected in Kisme Kitna Hai Dam, and he crossed 4 rounds, and I pray to God for his success. Again, thank you. नमस्कार, मैं उपासना देवी, क्लास टीचर ऑफ क्लास 7, बीपीएस हमारे क्लास 7 का स्टूडेंट है। वो बहुत अच्छा क्लास में बहुत अच्छा बैठता है, बहुत अच्छा उसका व्यवहार है, वो बहुत ही ईमानदार है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, अपने दोस्तों के साथ अच्छा उसका व्यवहार है। मैं मैथ्स टीचर हूँ, क्लास 7 देवांश को मैथ्स पढ़ाती हूँ। मैथ्स उसका बहुत अच्छा है, मैथ्स में वो बहुत शार्प है, और अदर एक्टिविटीज़ जो स्कूल की एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी बहुत अच्छा है, पार्टिसिपेट करता है। एवरी एक्टिविटीज़ में उसकी पार्टिसिपेशन होती है और वो कुछ ना कुछ रैंक उसका आता है। अभी भी उसने कराटे में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया है। किसमें कितना है दम, उसकी 4 राउंड्स क्वालिफाई किए। हम आशा करते हैं कि वो नेक्स्ट फाइनल में जाएं और फाइनल जीत के लाएं, हमारे स्कूल का, हमारे सिटी का, हमारे बिलासपुर का नाम रोशन करें और अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का भी नाम रोशन करें। थैंक यू। Every person in life, they used to have some goals and some aims for a particular time period also and in their life also. They are not only plans, वो सिर्फ plans ऐसे नहीं होते हैं that you make them, कि आप उनको बनाएं और उनके ऊपर act ना करें। Resolutions are useful for us only if we act upon them. And they help us in maintaining work, life and school balance. हमारी लाइफ में हमारे वर्क रेजोल्यूशंस जो होते हैं they are important for each and every person's life. Like 2023 has passed and we have set some aims in our brain, in our mind for 2024, which can be, जैसे आपने सोचा होगा that we will improve our studies, we will score good. They are your resolutions for the new session. ठीक है? Your resolutions can be that we can engage ourselves more in classroom activities,
We can engage ourselves more in school campus cleaning, avoiding junk food, developing healthier eating habits in ourselves. They can be our resolutions for the new year. मैं जब घर में फ्री होता हूँ मैं एकेडमी जाता हूँ। एकेडमी में भी मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। वहाँ भी मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करता हूँ और वहाँ मैं स्टेट गया हूँ, नेशनल गया हूँ और डिस्ट्रिक्ट गया हूँ। वहाँ से भी मैंने गोल्ड मेडल, डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल, स्टेट में भी गोल्ड मेडल और नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। और जब मैं घर में फ्री होता हूँ तो मैं बीट बॉक्सिंग करता हूँ। बीट बॉक्सिंग की रूटीन है मेरी, हर रोज़ कम से कम 1 घंटा तो मैं बीट बॉक्सिंग करता हूँ। और उसके बाद जब फ्री होता हूँ तो मेरे को फुटबॉल भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं फुटबॉल भी देखता हूँ और फुटबॉल खेलना भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। स्केट बोर्डिंग भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं स्केट बोर्डिंग भी करता हूँ अगर फ्री होता हूँ तो। और फिर जब मेरे को स्टडी करनी होती है तो मैं स्टडी भी करता हूँ। मेरे को स्टडी करनी भी बहुत अच्छी लगती है। रीडिंग भी बहुत अच्छी लगती है मेरे को। हमारे घर में 5 पैरेट है। मैं उनके साथ बीट बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी करता हूँ, उनको भी सुनाता हूँ। वो भी मेरे को देख के बीट बॉक्सिंग करते हैं। वो भी सीटियाँ बजाते हैं और बीट बॉक्सिंग भी करते हैं मेरे जैसे।
नमस्कार जी, मेरा नाम रेखा बिष्ट उर्फ ममता है और मैं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैं LIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस में काम करती हूँ और मेरे 2 बेटे हैं, एक मोहित बिष्ट और देवांश बिष्ट। तो देवांश बिष्ट के बारे में ये कहना चाहूँगी कि ये बीट बॉक्सिंग बचपन से ही करता आया है और इसको इसका शौक़ रहा है। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई और बाकी एक्टिविटीज़ में भी बहुत तेज़ था। इसको हमने आज तक ना इसके पापा ने या मैंने या परिवार में से किसी ने भी आज तक कोई भी एक्टिविटीज़ जहाँ भी इसने जाना है हमने कभी भी इसको रोक टोक नहीं की। इसको जिस भी फील्ड में जाना है हमारी तरफ से इसको 100% है, तो जा जो करना है कर। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देवांश बिष्ट शुरू से ही पढ़ाई में तो अच्छा था ही था, लेकिन इसको बीच में जैसे कोरोना काल आया तो बच्चे घर में खाली बैठे थे तो इसने कहा मम्मा मैंने कराटे सीखना है। तो हमने इसको बोला बेटा जाना है भले जाओ। तो इसने कराटे भी अपनी खुशी से अपनी एक शौक़ से सीखना शुरू किया और धीरे धीरे इस कराटे में इतना आगे गया कि आज की डेट में इसने इतनी सी उम्र में इसके 3 नेशनल कंप्लीट हो चुके हैं और हिमाचल के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी नेशनल में लेके आया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसकी रही है और हमेशा ये गोल्ड लेके आया है। मेरे घर में इतने सारे इसके प्राइज़, ये मेडल्स, सब कुछ जो है पूरा घर इसी से भरा हुआ है। इसी के साथ साथ आजकल इसने जापानीज़ भी सीखना शुरू किया है। तो YouTube इसको फ़ोन दे के रखा था हमने, तो फ़ोन से अपने आप ही अच्छी चीज़ें भी सीख रहा है, क्योंकि फ़ोन में आपके हाथ में होता है आप अच्छा सीखो या गलत सीखो, सब कुछ आपके हाथ में है। तो मैं ये कहूँगी कि हमने कभी इसको रोक टोक नहीं की फ़ोन के लिए, हम कभी भी इसको रोकते भी नहीं हैं। पर जब भी फ़ोन पे लगा होता है या तो अपने पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ लगा होता है सीखने, या फिर इसने जापानीज़ इसको आती है लैंग्वेज। तो हमारे घर में कोई भी जापान से नहीं है, सबसे बड़ी बात। लेकिन जब इसके कराटे सर ने मुझे बताया कि आपके बेटे को तो 1 से 100 तक गिनती जो है ये इसमें लिखनी भी आती है और पढ़नी भी आती है और ये बात भी उसमें कर लेता है। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी, इसने मेरा नाम जापानीज़ में लिख के बताया तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये कह रही हूँ कि इसी से ये मोबाइल के ही थ्रू सीख रहा है। मोबाइल में लगा होता है, मैं मानती हूँ थोड़ी देर मोबाइल भी खेलता है, थोड़ी देर इसका अपना और भी एक्टिविटीज़ चलती है। अब फुटबॉल है, इसने जितनी बार बोला फुटबॉल भी लाके दी है। स्केटिंग में इसका इंटरेस्ट जागा, हमने स्केटिंग भी लाके दी। दिल करता है, जैसे भी अब गाने बजाने में भी इसका इंटरेस्ट है तो हारमोनियम ये बजा लेता है, बहुत बढ़िया बजाता है। गीत गाने में इसका इंटरेस्ट है तो जितनी बार भी इसका, मैं ये कहूँगी जैसे हमारे बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में एक लवी मेला होता है जो राज्य स्तरीय तरीके से होता है, तो उसमें जो है इसने हमेशा जो है पार्टिसिपेट किया है और इसको हमेशा इसमें प्राइज़ मिला है। मतलब ये जब भी जाता है लवी अपने नलवाड़ी मेले में तो इसको प्रशासन की तरफ से इनवाइट किया जाता है और उसमें इसको प्राइज़ मनी भी मिलती है। तो ये हमने कभी भी इसको रोका भी नहीं और ये भी नहीं कहा कि बेटा तू कर ही कर। पढ़ाई के लिए भी कभी इसके ऊपर हमने प्रेशर नहीं दिया। मैं तो यही चाहूँगी कि जैसे और भी सबके लिए ये प्रेरणा लेवे कि कभी भी बच्चों को जो है किसी भी चीज़ के लिए फोर्स ना करें।
जब हम बच्चों को किसी चीज़ के लिए फोर्स करते हैं तो बच्चा मनमानी करना शुरू कर देता है, वो गलत दिशा में भी जा सकता है। लेकिन जब हम उसको खुला छोड़ देते हैं, कहीं वो अच्छी जगह पे जा रहा है, अच्छी एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको माँ बाप को भी चाहिए कि फुल तरीके से उसको सपोर्ट करें, पीसों नाखुनों से उसका साथ देवे, ना कि उसके हम चाहते हैं कि अभी इसको मैं तो ये कहूँगी कि देवांश बिष्ट बड़ा होके भी जिस भी फील्ड में जाना चाहे तो हमारी तरफ से कोई प्रेशर इसको माँ बाप की तरफ से नहीं मिलेगा कि नहीं बेटा तुझे डॉक्टर ही बनना है, तुझे इंजीनियर ही बनना है या तुझे कुछ और ही बनना है। नहीं, जो इसकी दिल होगी, जिस फील्ड में आगे जाना चाहेगा तो हमारा इसको फुल सपोर्ट रहेगा और परिवार का भी रहेगा और हम इसके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। इसने आज तक जो कुछ भी किया, अभी भी ये जो कर रहा है, किसमें कितना है दम, तो इसमें भी इसने खुद ही बीट बॉक्सिंग करना शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि इसको ये एक चीज़ भी आती है, तो ये फ़ोन पे लगा रहता था कुट कुट करने। फिर मैं इसको बोला भी देवांश आपको ये आदत पड़ जाएगी, आप ये मत करो, आप ये क्या करते रहते हो। नहीं मम्मा मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा करो। फिर जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा यहाँ पे, मैं खुद हैरान रह गई, ये बेटा ये कहाँ से सीखा आपने। मम्मा मैंने ये मोबाइल से सीखा और आजकल ये चल रहा है। फिर यहाँ पर एक बिलासपुर में किसमें कितना है दम शो का ऑर्गेनाइजेशन हुई, तो ऑडिशन चल रहा था, तो इसी ने मुझे बताया मम्मा ऑडिशन चल रहा है, मैं दे दूँ। मैंने कहा भले जाओ, आप जाओ, आप कर सकते हो, तो हमारी तरफ से पूरी छुट्टी है। मैं लेके गई इसको, तो उसमें जब मैंने इसका फर्स्ट टाइम देखा तो मैं खुद हैरान रह गई। तो अभी भी ये जो कर रहा है ये खुद कर रहा है, इसमें ना मेरा कोई हाथ है ना किसी और का, ये अपने ही दम पे किसमें कितना है दम में पार्टिसिपेट भी इसने किया और आगे भी बढ़ा और कर रहा है और करता जाएगा। आज ये ग्रैंड फाइनल में पहुंच चुका है, तो ये अपने ही दम पे पहुंचा है। तो इसके लिए इसको दिल से मेरा आभार, और हम चाहते हैं ये आगे से आगे जाए, और जिसने होनहार वीरवान के होत चितने बात, तो इसका तो अभी से पता लग रहा है कि भविष्य में बहुत कुछ करने वाला है, और अभी से पता लग रहा है, और हमारी इसको फुल सपोर्ट रहेगी। थैंक यू। मेरा नाम सत्यदेव है। मेरी बेटी ममता उर्फ रेखा बिष्ट मेरे साथ रहती है। इसके दो बेटे हैं, मोहित बिष्ट और देवांश बिष्ट। देवांश बिष्ट जो है वो बीपीएस स्कूल में पढ़ता है, यहाँ पे 7वीं कक्षा में है। इसका इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई के अतिरिक्त खेलों में भी बहुत है, और रैप सिंगिंग में भी इसका है, और जूडो कराटे में भी ये बढ़ चढ़ के भाग लेता है। ये बहुत अच्छा बच्चा है। इसका एक
डेली शेड्यूल है, ये सवेरे बहुत जल्दी उठता है और कभी भी ये आइडल नहीं रहता है। ये अपने जो काम है उसको मोबाइल पे लगा रहता है, कुछ ना कुछ उससे सीखता ही रहता है। अपने बच्चों में एक अलग सा ही इसका एक पैठ है, एक स्थान है अपने बच्चों में जो है। और मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी में जो ये करना चाहे वो करे, भगवान इसको पूरी सफलता दे। हमारी शुभकामनाएं इस बच्चे के साथ है। धन्यवाद। ये जो मेरा नाती दिव्यांश बिष्ट है, ये कौन किस में है कितना दम, इसके 4 राउंड को क्लियर करके फाइनल में पहुंचा है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और हमारी ये हार्दिक इच्छा है कि फाइनल में अच्छा रैंक प्राप्त करे, फाइनल जीत के हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे और एक हिंदुस्तान में भी एक सफल कलाकार उभर के आए। बिलासपुर के रहने वाले हैं। गुल्लू बोलते छोटा नाम, वैसे गुल्लू बोलते देवांश बिष्ट है। शरारती भी बहुत है, वैसे पढ़ाई में भी बहुत तेज है। फ़ोन पर ही लगा रहता, तो मैं कई बार इसको चेक करती हूँ क्या करता है। कई बार मैं डांटती हूँ क्या, तो फ़ोन पर ही लगा रहता, तो देखती हूँ कि अपनी पढ़ाई करता या फिर अच्छी बातें सीखता है इससे। ऐसे नहीं भाई मतलब कोई खेल खेलता है, कुछ और चीज़ें देखता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा है, कहना भी मानता है और पढ़ाई में भी अपना अच्छी लायक है। तो मेरे साथ बहुत प्रेम है, चुपचाप आके मेरे बिस्तरे में घुस जाता, हाँ वहाँ बैठ जाता, मेरा फ़ोन ले लेता, उस पर लगा रहता। तो ऐसी शरारतें भी करता है। जैसे खाना खाने बैठी हूँ तो एकदम मेरी थाली ले जाता उठा के, फिर बाहर या कहीं तकलीफ हो, कहीं बीमार पड़ जाऊँ तो मेरी टांगें दबाने लग जाता है। तो ऐसे बहुत मेरा ध्यान रखते हैं। इसमें कितना दम, इसमें इसकी किसमें कितना है दम, किसमें कितना है दम, इसमें इसकी रुचि बहुत है। और दिन में कम से कम 1-2 घंटा इसमें लगाता है, प्रैक्टिस करता रहता है। तो और ऐसे फालतू नहीं करता। इसके 4 राउंड क्लियर करके फाइनल में पहुंचा है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो फाइनल जीत के आए, हमारी फैमिली का, हमारी सिटी का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। Chapter 13 Motion and Time. In class 6th, you learned about different types of motion. You learned that a motion could be along a straight line, it could be circular or periodic. Can you recall these 3 types of motion? Table 13.1.
gives you some common example of motions. Identify the type of motions in each case. It is common experience that the motion of same objects is slow, while that of some is other is fast. 13.1 Slow or fast. We know that some vehicles move faster than others. Even the same vehicle may move faster or slower than other different and time. In class 6th, you learned about different types of motion. You learned that a motion could be a straight line, it could be circular or periodic. Can you recall these three types of motion? Table 13.1 gives some common examples of motion. Identify the types of motion in each case. It is common experience that the motion of some objects is slow while that of some others is fast. 13.1 Slow or fast. We know that the vehicles may faster than each other. Even the same vehicles may move fast or slower at different times. Make a list of 10 objects moving along a straight path. Group the motion of these objects as slow and fast. How did you decide which object is moving slow and which one is moving? Vehicles are moving on a road in the same direction. We can easily tell which one of them is moving faster than other. Activity 13.1. Look at the figure 13.1. It shows the position of some vehicles moving on a road in the same direction at instant of time. Now look at figure 13.2. It shows the position of some other vehicles after the time. एक दिन KKSD की टीम हमारे स्कूल में आई थी। उन्होंने वहाँ बोला कि अगर किसी में टैलेंट है तो वो टीवी पे आ सकते हैं। तो उन्होंने लोकेशन बताई कि कहाँ को आना है फर्स्ट ऑडिशन के लिए। तो मैंने वहाँ गया। फर्स्ट ऑडिशन बिलासपुर में हुआ मेरा। मैं वहाँ गया और फिर मैंने ऑडिशन दिया। फिर मैं सिलेक्ट हुआ। सेकंड राउंड मेरा घुमा आर्मी में हुआ। घुमा आर्मी में मैं क्वालिफाई हो गया। फिर थर्ड राउंड में मेरा घुमा आर्मी में ही हुआ। फिर वहाँ भी मैंने परफॉर्मेंस देके सिलेक्ट हो गया। फिर फोर्थ राउंड मेरा घुमा आर्मी में ही हुआ वो भी। अब मैं फाइनल में पहुँच चुका हूँ। अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं फाइनल जीत के अपनी मम्मी पापा नानू नानी और देश प्रदेश व ज़िले का नाम रोशन करूँ।
मैं थैंक्स करता हूँ वरुण सर का और पूरी KKHD की टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू KKHD।